तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स में, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही टाइम सेविंग सीरीज होने वाली है। जिसमें दोस्तों आज हम करने वाले हैं 12 मई के करंट अफेयर, जो कि आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को शुरू करते हैं। बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2025 में किस भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें दोस्तों पहला ही क्वेश्चन आईएमपी बनता है आपके लिए, जो कि मधुरा धामन गांवकर ने दोस्तों इसमें स्वर्ण पदक जीता है। और इसी के साथ दोस्तों तीरंदाजी विश्व कप के बारे में बात करते हैं, जो कि अभी आपको बताया दोस्तों संघाई चाइना में इसको होस्ट किया गया है। संघाई चाइना में इसका होस्ट किया, आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करते दोस्तों इंडिया ने इसमें कितने मेडल जीते हैं, ये भी आपसे पूछ ले। 2 गोल्ड जीते हैं दोस्तों, और आपका 1 सिल्वर जीता है और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। ये सभी आपको याद रखना है, यानी टोटल आपके 7 मेडल इंडिया के द्वारा जीते हैं। ये सभी आपको याद रखना है, आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत का पहला ई लिटरेट विलेज बनाने वाली प्रसिद्ध कार्यकर्ता का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? दोस्तों इन्होंने ई लिटरेट विलेज बनाया, तो पूछ सकता है आपके करीवप्पिल रबिया इनका नाम था, है ना। और अगर पूछे रहने वाली कहाँ की थी, तो दोस्तों केरल राज्य की रहने वाली, ये पूछ सकता है आपसे। और इनका दोस्तों 69 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है ना। और अगर बात करते दोस्तों, आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये भी बता दो ई लिटरेट विलेज कौन सा है, ये भी तो बता दो आप। तो दोस्तों ये आपका जो कि पुल्लमपारा दोस्तों इस गांव का नाम है, जो कि दोस्तों ये भी आपके केरल में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का अध्यक्ष जो कि विनीत जोशी को बनाया गया है, याद रखना है आपको। और इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इसी के बारे में, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में। इसकी स्थापना कब की गई थी? जो कि 1995 में, हाँ 1995 में की गई थी। और इसके चेयरमैन कौन है, अभी आपसे पूछूं, जो कि दोस्तों के रामास्वामी इसके चेयरमैन है, ये भी आपसे पूछ सकता है। और अगर इसी के साथ बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये भी नॉर्मली क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि दोस्तों नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में हैदर ट्रॉफी 2025 स्क्वैश का खिताब किसने जीता है? तो इसमें दोस्तों अभय सिंह ने हैदर ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है। और इसके बारे में एक चीज़ और याद रख लो, जो कि दोस्तों होस्ट कहाँ पे किया गया है, ये आपसे पूछ सकता है, जो कि न्यूयॉर्क में इसको होस्ट किया गया है। ठीक है, और एक चीज़ और आपकी बन सकती है दोस्तों, रिसेंटली आपके पूछ लो आपसे कि मैड्रिड ओपन 2025 किसने जीता है दोस्तों? ये दोस्तों किसने जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि कैस्पर रूड ने, ये दोस्तों कैस्पर रूड के द्वारा जीता गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है आपसे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर की स्थापना किन 2 राज्यों के बीच होगी? तो ये भी क्वेश्चन आईएमपी है, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में इस कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी, जो कि दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क और आपका राजस्थान का इसी के साथ जो कि राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़कर दोस्तों इसकी स्थापना की जाएगी, जो कि टोटल आपके 17,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। ठीक है, और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, जो कि सबसे ज़्यादा चीता कहाँ पर है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर है, ये भी मैंने आपको शायद कल भी बताया था, जो कि दोस्तों सबसे ज़्यादा चीता और टाइगर एमपी में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किसने शूटिंग रेंज में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जो कि आपका शांभवी क्षीरसागर ने दोस्तों इसमें गोल्ड मेडल जीता है। किसमें दोस्तों? 10 मीटर एयर राइफल में जीता है शूटिंग रेंज में। और इसी के साथ दोस्तों कुछ आईएमपी फैक्ट याद रख लो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। दोस्तों पूछ लें आपसे, इसकी मेजबानी इसको होस्ट कहाँ पे किया है? जो कि बिहार में इसको होस्ट किया गया है, आपको बता चुका हूँ पहले भी। और अगर इसके साथ दोस्तों याद रख लो इसका मास्कोट क्या है, मास्कोट भी याद रखना, पूछ सकता है आपसे, जो कि हाँ गज सिंह इसका मास्कोट है, याद रखना है। और इसमें दोस्तों कुछ ऐसे गेम है जो कि एक तो जिम्नास्ट हो गया, एक आपका दोस्तों शूटिंग हो गया, और एक और आपका साइकिलिंग हो गया। ये दोस्तों तीनों गेम ऐसे हैं जो कि दोस्तों इसमें बिहार की जगह दिल्ली में होस्ट किए जाएंगे, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल शुरू की है? तो दोस्तों यूपी से आप समझ ही गए होंगे, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में इसको शुरू किया है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बनेगा, क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि किसके साथ एग्रीमेंट करके इसको शुरू किया। दोस्तों वर्ल्ड बैंक
वर्ल्ड बैंक के साथ इसने एग्रीमेंट किया है। और वर्ल्ड बैंक के बारे में भी जान लो दोस्तों, तो इसके 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके दोस्तों चेयरमैन कौन है, चेयरमैन कौन है ये आपसे पूछूं, जो कि दोस्तों अजय बंगा इसके चेयरमैन है, ये याद रख लो, आपके लिए पूछ सकता है। और इसका एग्रीमेंट किसके साथ किया है, वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में एशिया के किस देश ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया है। तो ये भी क्वेश्चन आईएमपी है, जो कि दोस्तों नेपाल में इसका आयोजन किया, किसका दोस्तों, 10th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का। और दोस्तों नेपाल से रिलेटेड एक चीज़ याद आ रही है आपको, जो कि दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको बताई थी, ये दोस्तों आपके बिम्स्टेक का थर्ड कृषि सम्मेलन भी यहाँ पे हुआ था, ये भी आपको पूछ सकता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में मोत्सु उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो मोत्सु उत्सव ये दोस्तों नागालैंड में इसको सेलिब्रेट किया गया है। और ये भी पूछता है दोस्तों एग्जाम में कितने दिन तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 3 दिन तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है, आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर और भी फेस्टिवल देखें नागालैंड के दोस्तों, तो यहाँ पर आपके हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि आईएमपी बनता है आपके लिए, आओलेंग फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, सेक्रेनाई फेस्टिवल जो कि 10 दिन तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अंगमोंग दोस्तों फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, यमसे फेस्टिवल, ये सभी आपको याद रखना, आईएमपी बन सकते हैं आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में 2025 यूनेस्को के गिलर्मो कैन विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। ये दोस्तों ला प्रेंस न्यूज़पेपर को क्या आपसे पूछ सकता है, आईएमपी बन सकता है, ध्यान रखना है आपको। और दोस्तों यूनेस्को के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। और हर बार दोस्तों यूनेस्को के बारे में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। इस बार आपसे पूछता हूँ दोस्तों इसके चेयरमैन कौन है, ठीक है। बाकी तो दोस्तों अभी क्लास को यहीं ओवर करते हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।